नाज़रीन, बर वक्त टीवी के प्रोग्राम फैसला कौन करे के साथ आपका मेज़बान सैयद नवीद हैदर हाशमी हाजिर खिदमत है। आज हम आपको अपने इस प्रोग्राम में फ़लस्तीन, यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस और यहूदियों की तारीख के बारे में आगाही देंगे। ये सरजमीन यानी फ़लस्तीन की सरजमीन हमेशा से पैगंबरों का मस्कन रही है। अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के लिए इसी सरजमीन का इंतखाब किया था। बाद अज़ां वक्त गुजरता गया, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर का आगाज़ किया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उन्होंने तामीराती कामों को वुसअत दी और ये तामीर मुकम्मल की। हम आपको ये बताते चलें कि यहूदियों की और अरबों की जो बुनियाद है, यानी यहूदी कैसे वजूद में आए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, 3 बेटों का भी जिक्र है, लेकिन 2 बेटों के बारे में हम आपको आगाही देंगे। एक बेटे का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, दूसरे बेटे हज़रत इसहाक, इनको बनी इसराइल कहा जाता है। इनके बेटे हज़रत याकूब थे, जिनका लक़ब था इसराइल। हज़रत याकूब के 12 बेटे थे, उनके एक बेटे हज़रत यूसुफ का जिक्र कुरान पाक में भी है, आप सब जानते हैं। और दीगर 12 बेटों में मैं 3 का जिक्र करना चाहूँगा, यहूदा, लावी और बनी अमीन। बनी अमीन की नस्ल से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। लावी की नस्ल में कहात या कहात, उनके बेटे इमरान, फिर उनके बेटे 2 हज़रत हारून और हज़रत मूसा, दोनों भाई, दोनों पैगंबर। यहूदा की नस्ल से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनका भी मैंने जिक्र किया है, और उनके बेटे हज़रत सुलेमान, और फिर उनके जो 2 बेटे हैं रहबाम और रहीम। रहबाम जो हैं उनके बेटे हज़रत इमरान और उनकी बेटी बीबी मरियम, उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको हम नबी मानते हैं और जो मसीही हैं वो अल्लाह का बेटा मानते हैं। और जो रहीम है उनकी नस्ल से फिर हज़रत ज़करिया और उनके फिर आगे हज़रत यही अलैहिस्सलाम। हमने असल में यहूदियत और ईसाइयत का आपको बताना है कि ये कैसे शुरू हुई। हज़रत ईसा को मानने वाले एक गिरोह, जो उस दौर में जो एक गिरोह पैदा हुआ, उन्होंने उनको मानने की सारी हदें क्रॉस कर दी और डायरेक्ट बराह रास्त उन्होंने हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा गर्दानना शुरू किया। ये गिरोह जो है, यहाँ से ईसाइयत और मसीहत की जो बुनियाद पड़ी और उसका आगाज़ हुआ। एक गिरोह ने हज़रत ईसा को नबी मानने से इनकार कर दिया थे, वो भी बनी इसराइल, और जो दूसरा गिरोह है उनका ताल्लुक भी बनी इसराइल से था, जिन्होंने हज़रत ईसा को ना नबी माना ना खुदा का बेटा माना। यहूदियत की इब्तिदा है वो असल में वहाँ से हुई। अब हम चलते हैं यरूशलेम और फ़लस्तीन की जान। हम आपको बताते चलें कि 1000 कब्ल मसीह हज़रत दाऊद ने यरूशलेम को फतह किया और 33 साल वहाँ हुक्मरानी की। इस शहर को उन्होंने अपना दारुल हुकूमत भी बनाया था। उनकी वफात के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्तनशीन हुए। उन्होंने यरूशलेम में हैकल सुलेमानी तामीर करवाया, जो दुनिया भर में एक अजूबे के तौर पे जाना जाता था। यहूदियों के मुताबिक उनकी इबादत का, जिसको दीवार गिरिया भी कहा जाता है, हैकल सुलेमान का ये बकिया हिस्सा है। हज़रत सुलेमान की वफात के बाद उनके साहबजादे रहवान बिन सुलेमान तख्तनशीन हुए और शाह बने। उनकी हुकूमत का भी 6ठा साल ही था कि मिस्र के बादशाह ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और हैकल सुलेमान और दीगर अहम मकामात, कीमती, नादर और नायाब अशिया जो है वो बादशाह लूट कर चला गया। काफी अरसा हैकल सुलेमान वीरान रहा। 740 कब्ल मसीह सुकैना नामी बादशाह ने इसके जाहो हशम और इसकी खोई हुई पहचान को वापस लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। 598 कब्ल मसीह बख्त नसर उर्फ शद्दाद ने इस शहर पर हमला किया। शद्दाद का नाम आप सब जानते हैं, जिसने जन्नत भी बनाई थी और हैकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद कर दिया शद्दाद ने। ये बात है 598 कब्ल मसीह की। अहले यहूद को उसने जलावतन किया और कुछ को कत्ल कर दिया, जबकि जाते हुए ताबूत सकीना को अपने साथ ले गया। 539 कब्ल मसीह ईरानी कसरा ने काबुल को फतेह किया तो असर नौ
हैकल सुलेमानी को तामीर करवाया और यहूदियों को वापस यरूशलेम आने की इजाजत दी। 70 ईस्वी में रूमी शहंशाह टाइटस ने यरूशलेम पर यलगार की और ये शहर फतेह कर लिया। उसने हैकल सुलेमान को आग लगा दी और तबाह कर दिया। रोमन बादशाहों ने यहूदियों से नफरत की वजह से, यानी रोमन जो बादशाह थे वो भी यहूदियों से नफरत करते थे, उन्होंने नफरत की वजह से, इस नफरत की वजह से हैकल सुलेमानी को कूड़ा करकट के ढेर में बदल दिया। वक्त गुजरता गया, फिर 1099 में सलीबी जंगों के बाद ईसाइयों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। ये थोड़े अरसे के लिए ये कब्जा था और बैतुल मुकद्दस को चर्च बना दिया। बैतुल मुकद्दस चर्च में तब्दील हुआ 1099 ईस्वी। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का दौर आता है। उन्होंने बैतुल मुकद्दस की बादशाही के लिए 16 जंगें लड़ी जो तारीख में बयान हुई है। आखिरकार फतेह हासिल की। 1187 में उन्होंने सलीबियों से यरूशलेम को पाक कर दिया। दोबारा कब्जे के लिए 4 सलीबी जंगें लड़ी गई, यानी ईसाइयों ने कोशिश की, मसीहियों ने कोशिश की कि दोबारा बैतुल मुकद्दस का कब्जा है वो ले लिया जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। 1517 ईस्वी में सल्तनत उस्मानिया में भी ये सरजमीन मुसलमानों के पास रही। 1917 तक ये सरजमीन उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रही। तो जनवरी 1915 में लिबरल पार्टी के एक सियासतदान थे जिसका नाम था हर्बर्ट सैमुअल। हर्बर्ट सैमुअल जो था वो उसने खुफिया मेमू पे काम किया, द फ्यूचर ऑफ द फलस्तीन, ये था उसका खुफिया मेमू, उसका नाम था द फ्यूचर ऑफ द फलस्तीन। ये उसने तैयार किया और फिर उसे अपनी कबीना में तकसीम किया। ये वो मंसूबा था जिसकी बरतानवी साम्राज्य की बतदरीज सरपरस्ती में एक खुद मुख्तार यहूदी रियासत बनाने की जिसने हमायत की। ये वो मंसूबा था, मंसूबे का नाम था द फ्यूचर ऑफ द फलस्तीन। ये वो मंसूबा था और इस मंसूबे पे फिर अमल दरामद भी हुआ। फिर 9 नवंबर 1917 को बरतानवी अलामिये के बाद 2 शख्सियत जिनका मैं अभी आपको नाम बताऊंगा, डेविड लॉयड जॉर्ज एक तो ये थे और दूसरे वजीर खारजा आर्थर बालफोर, ये 2 शख्सियत थी। और यहूदियों के रहनुमा वाल्टर रोथशाइल्ड और बैरन रोथशाइल्ड, ये 2 शख्सियत के मुबैन एक खत में फलस्तीन में यहूदियों के लिए अलहदा से एक कौमी घर बनाने की के क़याम की बाज़ाब्ता हमायत का ऐलान किया गया। दिसंबर 1917 जनरल एडमंड एलन बाई ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया। 1929 में बालफोर ने मकबूजा बैतुल मुकद्दस का दौरा किया तो फलस्तीनियों ने एहतजाजन वहां पे स्याह झंडे लहराए और 250 के करीब यहूदी दीवार गिरिया पर एक सानहे में जान से हाथ धो बैठे और बहुत से जख्मी हुए। ये साना बगावत बुराक के नाम से मशहूर है। 1933 में फलस्तीनियों का एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया। दोबारा हम 1917 की तरफ आते हैं तो 1917 में वही जो अभी मैंने बरतानवी जनरल का नाम लिया तो उसने यहाँ पे कब्जा किया और 3 दहाइयों तक दुनिया भर से यहूदी यहाँ पे लाकर बसाए गए, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया के फिर कमज़ोर तरीन मैं समझता हूँ कि वो बादशाह थे अब्दुल हमीद दोयम, उसकी माजूली की और फिर आखिरकार 1948 में एक सहूनी रियासत इसराइल का क़याम अमल में लाया गया। इसराइल के क़याम के थोड़े अरसे बाद 1948 में अमेरिका की काविशों से इसराइल को इक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना लिया गया। जरा थोड़ा सा बैक पे चलते हैं। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा। उसने क्यों मारा? उसने कुछ यहूदियों को, कुछ हिस्सा यहूदियों का 20% या 30% हिस्सा छोड़ दिया और उसके यादगार जुमले ये थे कि मैं इनको जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि दुनिया को पता चल सके कि मैंने 60 लाख यहूदियों को क्यों मारा। आज अगर हम हिटलर के इस सेंटेंस को अप्लाई करें तो हमें ये नजर आता है कि उसने बिलाशुबा यहूदियों को ठीक मारा था, सही मारा था, क्योंकि वो समझता था कि ये गद्दार नस्ल है, ये जासूसी करते हैं और जो इनकी जासूसी फिर जाहिर है जर्मनी की तरक्की की राह में रुकावट थी। तो फिर उसने तवातुर के साथ जो है वो 60 लाख के करीब यहूदियों को, यानी ये फिर एक नस्ल कुशी की एक मुहिम थी जो हिटलर ने चलाई और होलोकास्ट के नाम से इस नस्ल कुशी की जो
ایک مہم تھی اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور دنیا کے 11-12 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ ہولوکاسٹ لفظ جو ہے ممنوع قرار دیا گیا ہے، نہ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے، اگر کہیں کوئی بولے یا لکھے کو سزائیں بھی متعین کی گئی ہیں کہ ہولوکاسٹ لفظ آپ نے کیوں لکھا یا آپ نے ہولوکاسٹ لفظ کیوں بولا۔ تو یہ چڑ ہے یہودیوں کی، مسلمانوں کو چاہیے کہ ہولوکاسٹ لفظ کو زیادہ سے زیادہ بنائیں تاکہ یہودیوں کی چڑ جو ہے اس میں اضافہ ہو۔ جب یہ ہولوکاسٹ کا معاملہ آیا اور یہودیوں کی نسل کشی جب کی گئی تو امریکہ، فرانس، کیوبا اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک نے یہودی پناہ گزینوں کے جو جہاز تھے ان کو واپس کر دیا، انہوں نے ان کو لینے سے انکار کر دیا۔ آج وہی امریکہ ہے، آج وہی کینیڈا ہے، تو آج وہ ان کے سرپرست بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے ان کے اپنے خفیہ منصوبے ہوں گے جن کی تکمیل کے لیے آج وہ ان کے ساتھی بن گئے، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ لیکن اس دور میں امریکہ سمیت جتنے بھی ممالک تھے، فرانس، کیوبا، کینیڈا، انہوں نے جو پناہ گزین مطلب کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے جہاز، لیکن ان جہازوں کو انہوں نے واپس کر دیا، ان کو لینے سے انکاری تھے۔ 1943 میں جب انہوں نے یہ صورتحال دیکھی یہودی پناہ گزینوں نے، تو انہوں نے پھر اپنے جہازوں پہ اشتہار لگائے۔ وہ اشتہاروں پہ جو سنٹینس تھا وہ یہ تھا، جرمنز destroyed our families and homes, don't you destroy our home۔ یعنی جرمنی نے ہمارے گھر بار اہل وعال کو تباہ کر دیا ہے، آپ ہماری امیدوں کو مت کچلنا۔ یہ انہوں نے جہازوں کے اوپر بینر لگائے تھے، اور یہ وہی فلسطین ہے جنہوں نے ان کو پناہ دی۔ فلسطینیوں نے آج یہ موسم خوش اور احسان فراموش یہودی جو ہے پھر وہاں پہ قابض ہو گئے۔ ناظرین، یہودیوں کی ان موسم کشوں کی، ان غداروں کی، ان احسان فراموشوں کی 1000 سالہ تاریخ ہے۔ جہاں پہ بھی گئے یا ان کو مارا گیا یا یہ وہاں سے فرار ہوئے یا ان کو وہاں سے نکالا گیا، در بدر کیا گیا۔ 1080 میں یہ لوگ فرانس سے فرار ہوئے، 1098 میں چیک ریپبلک سے ان کو نکالا گیا، 1113 میں کیوان روس سے یہ فرار ہوئے، 1113 میں ان کا قتل عام کیا گیا، 1147 میں انہیں فرانس سے نکال دیا، 1171 میں یہ لوگ اٹلی سے فرار ہوئے، 1188 میں انہیں انگلینڈ سے نکالا گیا، 1198 میں یہ پھر دوبارہ انگلینڈ سے ان کو اخراج ممکن ہوا، 1290 میں ان کو تیسری بار انگلینڈ سے نکالا گیا، 1298 میں سوئٹزرلینڈ سے بے دخلی اور 100 یہودیوں کو پھانسی دی گئی، 1306 میں فرانس سے ان کو ایک بار پھر بے دخل کیا گیا اور وہاں 300 یہودیوں کو زندہ جلایا گیا، 1360 میں ہنگری سے یہ لوگ فرار ہوئے، 1391 میں انہیں اسپین سے بے دخل کیا گیا، 3000 یہودیوں کو پھانسی دی گئی، 5000 کو زندہ جلا دیا گیا۔ ظاہر ہے وہاں بھی کرتوت ان کے ایسے ہی ہوں گے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ 1394 میں ایک بار پھر فرانس سے انہیں نکالا گیا، 1407 میں پولینڈ سے بے دخل کیا گیا، 1492 میں اسپین سے بے دخل ہوئے اور داخلے پر ہمیشہ کے لیے پابندی کا فیصلہ کیا گیا، 1492 میں ہی سسلی سے بے دخل کیا گیا، 1495 میں لتھوانیا سے ان کا خروج ہوا، 1496 میں ان کو پرتگال سے نکالا گیا، پھر 1510 کا دور آتا ہے، انگلینڈ میں جو لوگ باقی بچے تھے پھر ان کو نکالا گیا، 1514 میں یہ آسٹریا سے فرار ہوئے، 1516 میں ان کا دوبارہ پرتگال سے اخراج ہوا، 1555 میں پرتگال سے ایک بار پھر ان کی بے دخلی کی گئی، 1570 میں جرمنی کے ایک شہر سے بے دخل ہوئے، 1580 میں نوگو روڈ سے ان کا خروج ہوا، 1592 فرانس سے دوبارہ بے دخلی ہوئی، 1616 میں سوئٹزرلینڈ سے ان کو ایک بار پھر نکالا گیا، 1629 کا زمانہ آیا تو اسپین اور پرتگال سے ان کو بے دخل کیا گیا، 1634 اور 1655 میں سوئٹزرلینڈ سے دوبارہ نکالا گیا، 1660 میں کیپ سے ان کا تو سوئٹزرلینڈ سے ان کو پھر ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، 1806 میں نپولین کا الٹیمیٹم آیا، 1828 میں کیپ سے یہ لوگ فرار ہوئے، 1933 میں جرمنی سے بے دخلی اور پھر نسل کشی، 14 مئی 1948 کو فلسطین نے اپنے ملک میں ان کو پناہ دی، لیکن انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا کیا یہ آپ کے سامنے ایک تاریخ ہے، کہیں یہ مارے گئے جہاں پہ بھی رہے یا ان کو وہاں کی گورنمنٹ نے نکالا یا پھانسی دی یا زندہ جلایا یا پھر ان کو وہاں سے بے دخل کیا گیا، ان کی غداری، احسان فراموشی اور پھر ان کے جو خفیہ منصوبے ہیں خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ، کیونکہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم اپنی جو خفیہ ان کے منصوبے ہیں پوری دنیا پر ہم راج کریں، تو وہ ظاہر ہے وہ خفیہ منصوبے جس ملک میں بھی گئے وہاں اشکارا ہوتے رہے، تو پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا یا مارا گیا یا پھانسی دی گئی۔
تو اللہ کرے یہودیوں کا یہ بربریت ہے، جارحیت ہے ابھی فلسطین پہ جو انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے، یہ ان کے لیے جہنم بنے۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں اور بر وقت کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نوید ہاشمی کو اجازت دیجیے۔